नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका NYU न्यूज में। आज बात करेंगे बहुत छोटी छोटी बातों की, लेकिन बहुत जरूरी बातों की। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो अपने घर से चीजें उठा उठा करके बाहर के लोगों को दे दिया करता था, और मेरी मदर मुझे बहुत डांटा करती थी कि भाई तुम्हारे पास ये चीज है और तुम उठा करके दे आते हो। लेकिन यकीन मानिए, मुझे इस काम में बहुत खुशी मिला करती थी। एक बार मुझे याद है, मैं रिक्शे पर जा रहा था और मैंने देखा कि जो रिक्शा चला रहा है उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तो मैंने अपनी चप्पल उसको दे दी। और ऐसा करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। एक बार मैंने देखा कि एक बिल्ली जो है वो बहुत देर से चिल्ला रही है, तो मैंने देखा जाकर के, तो वो फंसी हुई थी, तो मैंने उसको निकाला। ऐसा करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जिंदगी में कुछ ऐसे काम करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, और जब खुशी के पल आप ढूंढने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आजकल क्या होता है, देखा जाता है कि युवा बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। जैसे घर में अगर कुछ ऐसा बन गया जो उनको खाने में पसंद नहीं है तो उनका मुंह बन जाता है। मम्मी ने अगर कुछ कह दिया तो उनका मुंह बन जाता है। पापा ने अगर थोड़ा सा डांट दिया तो उनका मुंह बन जाता है। अगर कोई मनपसंद चीज उनको नहीं मिली तो उनका मुंह बन जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इनमें एक सकारात्मक तरीके से इनको स्वीकार कर लें, वो कहते हैं ना, एक्सेप्ट द थिंग्स that you cannot change and change the things that you cannot accept। वो चीजें जो आप बदल नहीं सकते उनको स्वीकार कर लीजिए। आप की हाइट कितनी है, आप उसको नहीं बदल सकते, तो आपको स्वीकार करना है और खुश रहना है। आपका रंग कैसा है, आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, आपका परिवार कैसा है, ये चीजें आप नहीं बदल सकते। दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं ये चीजें। और वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है पर आप बदल सकते हैं, आप उनको बदल दीजिए। मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल बदल दूंगा। मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, मैं आसानी से बदल दूंगा, क्योंकि मैं कैपेबल हूं उस काम को करने के लिए। तो ये पहली चीज याद रखिए, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज द थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट। और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। यही तो लाइफ है। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, और धीरे धीरे चीजें हमारे पास आती जाती हैं। हम उनको इकट्ठा करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, और हमें फिर उनसे बहुत लगाव होने लगता है, बहुत प्यार होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर सडनली ये सारी चीजें हमसे कोई ले लेता है, या फिर ये चीजें चली जाती हैं हमारे पास से, तो हमें दुख होता है। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड। देखिए, जाके तन्ना पड़ी बिवाई सो का जाने पीर पर आई। भाई, जिस पर गुजरती है ये बात तो उसी पर होती है। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर सुख और दुख दोनों चीजें एक साथ रहती हैं, राइट। तो कभी आपको दुख होगा, कभी आपको सुख होगा। वो कहते हैं ना कि कभी अप कभी डाउन, ऐसे ही चलता है। तो आपको ये चीज माननी है, समझनी है कि भाई अपनी जिंदगी में खुशी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और खुशी कहाँ मिलेगी? छोटी छोटी चीजों में। जैसे अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आप किताबें पढ़िए। जैसे अगर आपको बागवानी करना अच्छा लगता है तो आप बागवानी करिए। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अभी अपनी टेरेस पर, हालांकि उनकी टेरेस बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वहां पर कई तरह के गमले लगा दिए, उसमें अंगूर की बेल लगा दी। और मैं देखकर बड़ा हैरान था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वो गमलों में अंगूर उगा दिए। और हम शाम को वहां बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यार दोस्त बैठ के बातें करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुशियां छोटी छोटी चीजों में ढूंढे। दूसरी एक चीज है एक्सपेक्टेशन। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। वी आर नॉट सुपरमैन, राइट। नोबडी इज सुपरमैन, नोबडी इज परफेक्ट। धीरे धीरे करके सीखिए, और अगर आप सीख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो इट इज जस्ट अ लर्निंग। आपका नजरिया ये होना चाहिए, हाँ भाई मैंने इससे कुछ सीखा, राइट। इट डजंट मीन दैट यू आर कंप्लीटली फेलियर। मैं अपनी जिंदगी में 50 बार फेल हुआ, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें मैं आज तक सफल नहीं हुआ, लेकिन इट वाज जस्ट अ लर्निंग। नई नई चीजें सीखी। भाई, मुझे कई तरह के काम आते हैं, लर्निंग। हाँ, ये और बात है कि मैं उनमें परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्शन नेवर हैपन्स, राइट। परफेक्शन नेवर
हैपन्स, याद रखिए ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो सीखना जिंदगी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया, और मुस्कुराना। क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं, एक बार सोच के देखिए, अगर आप एक फादर हैं, पेरेंट हैं, राइट, और अपने घर में मुस्कुराते हुए आते हैं, आपके बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। अगर आप एक दुकानदार हैं, अपने कस्टमर को अटेंड करते हुए अगर आप मुस्कुराते हैं तो कितना अच्छा लगेगा आपके कस्टमर को, राइट। अगर आप एक डॉक्टर हैं और अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट आप मुस्कुराते हुए करते हैं तो आपका पेशेंट आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा आपकी मुस्कुराहट से। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और बाय द वे, ये मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने इंसानों को दी है, जानवर नहीं मुस्कुराते हैं, आप देखिएगा, राइट। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन हो गया, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज इन योर लाइफ हो गया, मुस्कुराहट हो गया। थोड़ी थोड़ी हॉबीज डेवलप कीजिए। आप कुछ भी हॉबीज हो सकती हैं आपकी, राइट, पेंटिंग, स्केचिंग, नेट सर्फिंग, कुछ भी इट कैन बी, बट यू नो डेवलप सम हॉबी। और एक लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखें, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा आर्ट है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी की खत्म हो जाती हैं, राइट। आप अपनी बात को कहना सीखें, आपको अपनी बात को किससे कहना है, किस तरह से कहना है, राइट। अपने विचारों को उसके सामने आप कैसे प्रस्तुत करें। कभी कभार क्या होता है दोस्त, आप अपनी बात कहना तो चाहते हो लेकिन आपके पास शब्द नहीं है। कभी कभार आप अपनी बात कहना तो चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन है कि शायद सामने वाला ये समझ ले कि भाई ये मुझे नेग्लेक्ट कर देगा, या मुझे ऐसा समझेगा कि भाई मैं फालतू में इसके साथ बहुत ज्यादा चेप हो रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, ऐसा करके वो सोच सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट करिए, ये प्री कंसीव्ड नोशन निकाल दीजिए। हो सकता है सामने वाला आपकी मुस्कुराहट और आपके प्यारे शब्दों का इंतजार कर रहा हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड ये छोटी छोटी बातें। और जिंदगी को जीरो से स्टार्ट किया था तो हमेशा हम ये मान करके चलते हैं कि जिंदगी तो जीरो है। हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, लर्निंग बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उनसे डील करना सीखिए, उनसे डील करना सीखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।